मेरी शिक्षा और मेरी समझ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरी बात चल रही थी और मैंने कहा था कि अब मैं वो बात बताऊंगा जिसका जीवन में हमारे बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे मास्टर साहब, जिनको हम भैया बोलते हैं, यानी रामू भैया, उनका नाम रामू सिंह यादव है। तो जब वो क्लास में पढ़ाते थे तो ज्ञान की बातें करते थे, ज्ञानवर्धक बातें, और पढ़ाई की भाषा में इसे इमोशन कहा जाता है, भावात्मक बुद्धि। वो बात अलग है। क्या कह रहे थे उस बात पे बात करेंगे। एक बार वो कह रहे थे कि जब हम चोरी करते हैं तो एक अंदर से आवाज़ आती है, यानी दो अंदर से आवाज़ आती हैं। एक आवाज़ आती है चोरी कर लो, दूसरी आवाज़ आती है चोरी ना करो। तो उन्होंने कहा एक अंदर बैठा है व्यक्ति नहीं कहा था कि अंदर कोई बैठा है, और वो कहता नहीं, ये गलत है। तो यदि हमने बात उसकी मान ली कि चोरी कर लो तो कर लेंगे, अगर उसकी बात मानी कि नहीं करना है तो फिर हम नहीं करेंगे। बस उसी समय से जैसे उन्होंने कहा था, तब से मैंने स्वयं के अंदर की बात सुनना प्रारंभ कर दिया। और ये अंदर की जो बात है ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबके अंदर से आवाज़ आती है कि ये गलत है और ये सही है। बस उधर से ही ये समझो मैंने कायदे से सीखना चालू कर दिया था। मैं जो भी देखता था, सुनता था, सारी बातें दिमाग में तो जाती ही थी। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा की थी, उन्हीं को मैं आपके साथ साझा करूंगा। और ये भी सही है, आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा बचपन में, और आपके बच्चों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। यदि आप अभिभावक हैं, यानी माता पिता हैं, तो भी आपको हमारी बातों से बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसा बर्ताव बच्चों के साथ करना चाहिए, क्या उनके दिमाग में चल रहा हो सकता है। और आप यदि स्वयं सुन रहे हैं, अपने बचपन की याद ताज़ा करें, तो ऐसा भी आपके साथ हुआ होगा। ज़िंदगी में दो ही ऑप्शन मिलते हैं और उसी में आपको टिक करना पड़ता है। एक ऑप्शन आगे बढ़ाता लेता जाता है, एक ऑप्शन रोक देता है आपको। ये आगे आपको समझ में आएगा, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो उन्होंने अंदर कोई बैठा है जो बताता है, वो चीज़ दिमाग में मेरे चली गई थी। उन्होंने एक बात और कही, बातें उन्होंने बहुत कही थी। मैं उन बातों पर चर्चा करूँगा जो मेरे दिमाग में सदैव बनी रहीं और हमें रास्ता दिखाती रहीं। उन्होंने एक बार कहा था कि क्रोध को पीना एक जहर के समान है और इसे कोई पीना चाहे इतनी आसानी से नहीं पी सकता। तो मैं भी क्लास में बैठा था, स्पेशल मुझे नहीं कहा था कोई, वो शिक्षा मुझे स्पेशल नहीं देते थे, सबको देते थे, बशर्ते वो हमारे दिमाग में ज़्यादा जाती रही। तो मैंने भी सोचा कि नहीं, मैं भी क्रोध को पीऊँगा। वो सीरियल में शंकर जी विष पी जाते हैं और कंठ में रोक लेते हैं, वो जुड़ गया था कि हाँ, क्रोध को भी मैं पीऊँगा और मैं भी उसे कंठ में रोक लूँगा। अधिक मुझे कुछ पता नहीं था, ज़िंदगी अंधकार में ही थी। ऐसा नहीं कि मैं आप इस समय अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ, उस समय ऐसा नहीं था। उस समय तो केवल बातें जा रही थी, करना है ये। क्योंकि आज़ाद के तहत दृढ़ संकल्प की जो मानसिकता है वो डेवलप यानी बन रही थी दिमाग में। तो क्रोध को मैं भी पीऊँगा। दो बातें मेरी ज़िंदगी में मिल चुकी थी। नंबर एक, ब्रह्मचर्य का पालन मैं करूँगा। दूसरा, क्रोध को मैं पीऊँगा। अब ब्रह्मचर्य के विषय में ज़्यादा स्पष्ट नहीं था, बस करना है। ये जाकर धीरे धीरे क्लियर होगा। और भी बातें बताया करते थे।
और उन्होंने एक बात कही थी कि काजल की कोठरी में सफ़ेद कपड़े पहन के निकलना बहुत कठिन है। मैंने सोचा मैं भी निकलूँगा, क्योंकि जब से पढ़ना प्रारंभ किया तो फिर मुझे जानने की भूख बढ़ती जा रही थी। मुझे ये जानना है, मुझे वो जानना है, सब जानना ही जानना है, सब पता हो जाए, बचे कुछ ना। तो काजल की कोठरी से सफ़ेद कपड़े पहन कर निकलना बहुत कठिन है। और वो कबीरदास के दोहा बहुत सुनते थे, हमें भी सुनाते थे। मुझे कबीरदास के दोहा बहुत अच्छे लगने लगे थे, मैं सुनता भी था, किताब में भी था। रहीम दास और कबीरदास के एक दोहा था, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहित भुजंग। तो इसका भी असर हुआ कि जो व्यक्ति अच्छे विचार का है वो उसी तरह चंदन की तरह हो जाता है, चाहे उसमें जितने सांप क्यों ना लिपट जाएं, जहर नहीं चढ़ता है। और ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। तो कबीरदास के दोहा थे, वो पढ़ते थे। अर्थ इतना तो अधिक नहीं समझ में आता था, पर थोड़ा बहुत जो आता था वो ठीक आता था। तो ऐसे ही करते हुए बहुत सी उन्होंने शिक्षाएं मुझको दी। उन्होंने कहानियाँ भी सुनाई। मैं आपको कहानियों का जिक्र भी करूँगा कि किस कहानी का क्या असर पड़ा। चलिए मैं एक कहानी आपको सुना दूँ, उससे उन्होंने क्या शिक्षा दी हमें। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति था, उसको अंग्रेज़ी बोलना बहुत आता था, यानी इंग्लिश बहुत अच्छी आती थी उसको। तो वो क्या करने, सैर करने गया नदी के किनारे। तो नदी के किनारे गया तो नाव के पास गया और नाविक से कहा कि मुझे सैर करा दो। तो वो हर बात में अंग्रेज़ी। तो क्या हुआ कि वो नाव में बैठ गया और वो कहने लगा, क्यों तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है? तो नाव चलाने वाला का नहीं, मुझे इंग्लिश नहीं आती है। तो उसने कहा तुम्हारी ज़िंदगी बेकार हो गई, आधी ज़िंदगी तो तुम्हारी बेकार ही हो गई, तुम्हें अंग्रेज़ी पढ़ना नहीं आता। तो जो नाव वाला था वो चालाक था। जब बीच नदी में पहुंचा, उसने कहा कि तुम्हें तैरना आता है? कहा नहीं। कहा तुम्हारी आधी ज़िंदगी बर्बाद ही गई। नाव से कूद गया वो। तो उन्होंने पूछा क्या सीख मिलती है? तो उन्होंने कहा कि दूसरे का भी सम्मान करना ज़रूरी है। केवल अपने आप को दिखाना कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसा नहीं। हमें दूसरों की कला का भी सम्मान करना चाहिए। ये बात समझ में आई हमारे। ऐसे ही धीरे धीरे जो शिक्षा देते रहे वो मेरी मेमोरी में जाता रहा और मेरा चरित्र बनता रहा। हर बालक का चरित्र ऐसे ही बनता है, जिसे हम अच्छा कहें या बुरा कहें, पर बनता ऐसे ही है। शिक्षा एक दिन की क्रिया नहीं है कि सिखा दिया और हो गया। एक दिन में व्यक्ति कुछ नहीं बनता, धीरे धीरे बनता है। तो मुझे सीख मिल गई कि घमंड नहीं करना चाहिए। 3 चीज़ें मेरे पास हो चुकी, ब्रह्मचर्य, घमंड नहीं करना और क्रोध को पीना। इतना मैं सीख चुका था। ऐसी और भी कहानी है, मैं आपको अगले वीडियो में साझा करूंगा आपके साथ और बताऊंगा कि कैसे मेरी शिक्षा हुई और मेरी समझ कैसे बनती गई। मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि मेरी जीवन से आपको समझ सकें और अपने जीवन को अच्छा बना सकें, साथ ही साथ अपने बच्चों का भी बना सकें, क्योंकि यही बच्चे देश का भविष्य होते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।